आपका लंच ब्रेक और आपने पहले सेशन में 116 रन बना लिए। एग्जैक्ट अगर आपकी लीड की बात करें 294 रन की लीड है। अब देखने वाली बात है कि क्या आप ऑल आउट होते हो या आप डिक्लेयर करने का फैसला लेते हो कि आप कितने रन बना पाओगे। ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल भी अगर आप बात करेंगे अच्छी बैटिंग, अभी तक तो लग रहा है कि हाँ आते चौका मारा, 4 की रन रेट से खेला सेशन में, अगले सेशन में और तेज खेलने की कोशिश करोगे। ऑब्वियसली विकेटें गिर रही है तो थोड़ा बहुत कॉशियस होना पड़ेगा कि हाँ चलो आप 350 रन का टारगेट देना चाहोगे, लेकिन आज तक गॉल के अंदर 300 प्लस टारगेट 18 आपका मैचेस में एक बार चेज हुआ है, सिर्फ एक बार। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इंडिया अभी भी डिक्लेयर कर देना तो इंडिया ये मैच जीत ही रही है, लेकिन इंडिया कितने रन से समझ रही है कि हाँ भाई हम इतना एड ऑन करें इतना एड ऑन करें। लेकिन अदरवाइज अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करोगे, केएल राहुल पडिक्कल बहुत अच्छा खेले, यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल फ्लॉप रहे, है ना। लेकिन ऋषभ पंत की आप बात करो, ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक दिखाई, कहीं ना कहीं एग्रेसिव खेले, जैसा मर्जी हो, अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है लेकिन सक्सेसफुल है, ये हम सबको पता है। ध्रुव जुरेल भी आए हैं, वो भी अच्छी स्पिन खेल रहे हैं, अभी बैटिंग बड़ी है आपके पास। लेकिन क्या लग रहा है आपको हिमांशु भाई की डिक्लेयर ही करेंगे, ऑल आउट होकर मानेंगे? यार ये ऑल आउट होकर ही मानेंगे, मेरे को तो लग रहा है कि आएंगे सब मारने के लिए जाएंगे, और करना भी यही चाहिए मेरे हिसाब से। रन्स बहुत बन चुके हैं, ठीक है, अब आप जाओ हिट करने के लिए जाओ, जितने रन बन जाए बने, नहीं बनते हैं अगले 10-15 ओवर में आप डिक्लेयर कर दो। सेकंड सेशन में ही आप कोशिश करो कि श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए लेके आओ, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा। इन केस कल अगर बारिश भी होती है तो एक सेशन तो आपको कल खेलने को मिलेगा, और अगर आज आप 1.5 सेशन श्रीलंका को खिलाते हो और कल का 1 सेशन मिल जाता है तो आपके लिए आई थिंक इन 2.5 सेशन में आप श्रीलंका को ऑल आउट कर सकते हो। जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी ज़्यादा टर्न हो रहा है, किशारा को बहुत प्यारा टर्न मिला है, ठीक है, अच्छी बॉल उसकी घूम रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना चाहिए कि अगले 10-15 ओवर में जितने रन बना सकते हो बनाओ। विकेट जा रहा है जाने तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, जो विकेट हुए हैं उससे भी कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप ऐसी पोजीशन पे हो यहाँ पे विकेट मैटर नहीं करते, रन्स मैटर करते हैं, कितने ज़्यादा बना सकते हो। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से जितने रन्स बन रहे हैं 10-15 ओवर मार के खेलो, बन जाए तो बन जाए, नहीं बनते तो कोई नहीं, डिक्लेयर कर दो और श्रीलंका को बैटिंग कर। लेकिन एक बात तो एक चीज क्लियर है कि भाई एक्चुअली टॉस का बहुत हैवी एडवांटेज था इस मैच के अंदर। अगर आप देखोगे स्पिन तो भाई इंडिया से भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं खेली गई है, आप 111 पे 4 हुए, जो उनके हालात थे वही आपके हालात हैं जो आप उनके पिछले इनिंग में थे। सो कहीं ना कहीं उन्होंने रिकवरी करी, लेकिन आज तो और ही मुश्किल हो गई, कल और मुश्किल होगी सोचिए आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रीलंका के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं मैच जीतना क्या मैच बचाना बहुत मुश्किल है कि वो मैच बचा जाए, बैटिंग कर जाए। क्योंकि भाई या तो देखो श्रीलंका के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो मैच जीतने के लिए चले जाएं, मैच जीतने में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप वो रन काट दो। अगर आप ड्रॉ के लिए चलेगा, आपने डिफेंस में ट्राई करा, वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक बॉल आएगी आपको लेके चली जाएगी, यहाँ पे पिच ही ऐसी है। लेकिन जहां तक बात है आई गेस सिद्धार्थ देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है दोनों ने। जायसवाल भी आउट हो गया, गिल भी आउट हो गया, लेकिन दोनों ने पारी को संभाला है कहीं ना कहीं। और ऐसे टारगेट सेट करने वाले टाइम पे ऐसे 40-30 के भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। मैच के स्टार्ट से ही यहाँ पे अगर मैच बचा है ना और जीत अगर इतना पास है टीम इंडिया के, तो रीजन सिर्फ और सिर्फ इस 80% तो आपका देवदत्त पडिक्कल ही है, क्योंकि आपका जब टॉस जीत के आपने बैटिंग का फैसला किया, जो 2 दिन पहले भी जब टॉस मतलब मैच शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने ही बोला था ये एकदम बैटिंग के लिए एकदम ट्रू विकेट है, और जब घास भी हटाई गई तो अच्छा विकेट था उसमें। आप हमेशा फर्स्ट इनिंग्स में जब श्रीलंका के अगेंस्ट जब आप रन बनाते हैं ना, तो आप अपने सेकेंड इनिंग्स पे भी 100 रन ऐड करके आप एक क्वेश्चन में रहते हैं, क्योंकि इन केस अगर 100-120 रन आप पीछे रह जाते तो फिर आप सेकेंड इनिंग्स में आपके लिए मुश्किल हो जाता। फिर आप सेकेंड इनिंग्स में ये सोचते कि अब आपको रन ज्यादा बनाने ही पड़ेंगे। अब ये चीज है, अब यहाँ पे अगर इंडियन टीम 150 भी ऑल आउट होती है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो भी टीम इंडिया जीतती हुई नजर आएगी आपको। बट यहां से अगर हम बात करें, अभी भी आपके पास 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे बैटिंग कीजिए और कम से कम 400 रन लगा सकते हैं। 2 घंटे में 2 घंटे में 400 लगा सकते हैं, जैसे बिल्कुल देखो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 400 हम नहीं कर सकते, 300 तो हो गए ना। हाँ 300 तो हो ही गए, 400 के लिए 106 रन मारने हैं। हाँ, इस 2 सेशन घंटे में में हो आपने सकते हैं। इस सेशन में आपने 116 रन मारे, ठीक है, 29 ओवर में 116 रन मारे हैं। आपको अगले सेशन में भी 100 रन तो मारने पड़ेंगे, ठीक है, 25 ओवर में 100 रन मारो, 2 घंटे भी खेलना, ठीक है। यार मुझे पता क्या लग रहा है कि आप 100 रन छोड़ दो, 350 मारो। यार नहीं ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम तो 400 मारो, बुलाओ इनको। आप क्या पॉजिटिव लेके जा रहे हो? 350 बुलाओ इनको यार, कल बारिश है पूरे दिन यार। अच्छा आपको पता है कल बारिश है पूरे दिन, बारिश तो आज भी ऐसे लिखी थी बट नहीं हुई, लेकिन आज इतनी नहीं लिखी हुई थी, फिर भी कल ज्यादा है। अगर यहाँ से वो 2 घंटे बैटिंग भी करते हैं, आपके पास 4 घंटे और है। मैं आपको पता क्या बोलता हूँ, 3.5 घंटे मोर देन इनफ है ऑल आउट करने के लिए। भाई अगर मैं जेन्युइनली बात बताऊं, अगर मैं सोचूं ना कि आप इंडिया मैच के जीतेगा क्योंकि कल बारिश है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोचूंगा, पता क्या करूंगा मैं
1 घंटा बैटिंग कराऊंगा इंडिया को, 1 घंटा बैटिंग करनी चाहिए, 350 स्कोर करो, 350 स्कोर करके डिक्लेयर कर दो और उनको बुला दो 1.5 सेशन बैटिंग करने के लिए। 1.5 सेशन में आप मुझे लिख के ले लीजिए 6 विकेट देंगे, बट कल 6 विकेट देंगे, 6 4 बजे की आप कल ले लोगे। 3.5 अगर आपके पास 3.5 घंटे भी है इनको बैटिंग कराने के लिए, 3.5 घंटे में भी आप इनको ऑल आउट भी कर सकते हो। और कल अगर पूरा दिन बारिश है, यार ऐसा नहीं होता, पता है कल पूरा 3.5 घंटे में ऑल आउट कर लोगे। ऑल आउट नहीं हो पाएगा भाई, देखिए अगर आप 8 विकेटें भी लेते हो, चलो 7 विकेटें भी लेते हो, कल क्या पूरा दिन बारिश होगी? नहीं पूरा होगी। दिन बारिश आएगी। आप कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हो सिद्धार्थ कि आप 3.5 घंटे में 7-8 विकेट ले 7-8 नहीं, लेकिन 5-6 तो मिल सकती है। हाँ, पौने आप- 3 आप- घंटे में इंडिया की आप- 8 विकेट गिरी थी, पौने 3 आप घंटे में। एक सेशन में कोशिश करते हो कि भाई हम कोशिश करते हैं 4-5 विकेट लेने की ट्राई करते सर, मैं आपको बता रहा हैं, हूं। कल हमने वो किया भी है। सेकंड सेशन में क्या हुआ यार, एक बैटर भी टिक गया ना, वो आपका ये मैच- करा देगा भाई ये वो। कोई ओडीआई नहीं है, ये कोई T20 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है। लोग अगर टिकने पे आ गए और एक बार उसको समझ में आ गया कि कितना टर्न है, कैसा टर्न है, और थोड़ा टाइम निकाल लिया, देन फिर आप टिक भी सकते हो। यार ठीक फिर है, भी मैं मैच आपको चलाने बताऊं, के लिए रन्स नहीं बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं रन्स बन जाएंगे। आपके आपको पास पता है 3.5 एग्रेसिव अप्रोच क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ, एग्रेसिव अप्रोच यही है, क्योंकि देखो वेदर तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनालाइज इन्होंने भी किया होगा। मैं वैसे देखो अगर वेदर क्लियर होता तो मैं तो कहता भाई पूरा सेशन खेल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पता प्रॉब्लम हो जाती है जब आप ना एक सामने वाली टीम को सेशन खत्म होने के 1 घंटे या आधा घंटा बचा ना बुला लेते बैटिंग के लिए, क्योंकि उनको लगता है डर कि हम विकेट ना दे दे, और विकेट दे रहे थे तो और पैनिक कर जाते, अगले सेशन में ऑर्डर के आते। तो बात ये है, मैं यही कह रहा हूँ कि या तो आप उनको 1 घंटा या आधा घंटा इस सेशन का खेलो जो आने वाला है 350 पर डिक्लेयर कर दो। देखो क्या आपकी बॉलिंग में इतना दम नहीं किया, बिल्कुल 350 दम है, कर दम पाओ। पूरा है, बिल्कुल आप दम है। अभी जो 300 बने वो भी कर सकते हो डिफेंड। हाँ अगर आपके मन में डर होगा अभी 300 तो भाई आप मार लो, तो चाहो, बहुत कोई जल्दी है, अब दिक्कत तो नहीं है। बहुत जल्दी है, अभी 300 ही बहुत जल्दी है। हाँ 50 रन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 350 ठीक है, 350 अच्छा एक टारगेट है आपको डिफेंड करने के लिए, और और risk क्यों ले रहे हो? हंसते हंसते कर भी लोगे। और आप मेरे ख्याल मेरा बस ये है कि टेस्ट मैचेस के अंदर ना थोड़ा ना आपको जिगरा दिखाना पड़ता है कभी मैच जीतने के लिए। जिगरा अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं नहीं यार हम ये सेफ पे जाएंगे, फिर भाई घंटा बारिश होगी तो फिर आप बैठे रहना घर पे। यार प्रियांशु 350 रन बहुत हैं, चौथे इनिंग्स में आप सोच रहे हो कि 350 रन अगर बनवा दोगे 2 बार बैटिंग नहीं होगी, हाँ, 2 क्योंकि बार तो बैटिंग फिर कह दो नहीं भैया होगी। हाथ जोड़ लो। क्योंकि अब तो इंडियन टीम के मैनेजमेंट को भी अब पता चल गया होगा ऊपर कि भाई इतना टर्न मिल रहा है ना, तो मानस उधर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, खासकर रविंद्र जडेजा को अब इतना टर्न मिलने वाला है ना, क्योंकि वो एकदम सटीक लाइन पे बॉलिंग करने वाले हैं। 50 रन आप 50-100 बनाए, 2 घंटे ज्यादा खेले ही ना और आप डिक्लेयर और करें। मुझे ना एक और चीज समझ आती है जो हिमांशु ने बोली थी कि या तो आप 350 पे डिक्लेयर कर दो पहली चीज, या तो आप अगले सीजन में आते ही मारधाड़ शुरू कर दो। वही आते ही मारधाड़ शुरू वही कर करना दो, चाहिए। मारधाड़ शुरू करो, मारधाड़ी शुरू करो। जितने यहाँ से बनते हैं उतने ले लो, बनते हैं, बन जाएंगे। जितने बनते हैं बन जाए, जी। फिर उसके बाद उनको बुला लो। वो वैसे ही यार कम से कम आप सामने वाली टीम को 4 सेशन तो दोगे भाई बैटिंग करके वैसे यार। वैसे अभी कितनी मारधाड़ी करो होने बैटिंग। वाली है, अभी डिक्लेयर नहीं, मारधाड़ी होने वाली है। हाँ मारधाड़ी फिलहाल हो, स्कोर बॉल वन से मार डालो, बॉल वन से मार बॉल डालो वन होगी। से। और ऋषभ पंत को यही बोलकर भेजा जाएगा कि अब आप अपना नेचुरल गेम खेलें, जिससे स्कोर कार्ड रन आपको एक मिलता बार है। बता देते हैं। जायसवाल का वही रहा है कि भैया जैसे पहली इनिंग्स में रन नहीं आए थे, इस इनिंग्स में भी 0 पे आउट हो गए। केएल राहुल ने 35 रन बनाया, अच्छी इनिंग्स खेली है। वहीं उसके बाद पडिक्कल ने भी बहुत बढ़िया इनिंग खेली, 14 या रन फुल स्क्रीन बनाए। दिखा दीजिए इसको। और शुभमन गिल ने 8 रन। देन फिर उसके बाद ऋषभ पंत, अच्छा, जा रही है। अरे वो ऋषभ लिखा हुआ पंत और है, जुरेल आपके लिए प्रियांशु वापस आ जाइए, सिद्धार्थ- वापस आ जाइए। प्रियांशु सिद्धार्थ माइक वॉल्यूम इज टू देख हाई। लिया एडजस्ट कर लीजिए अगर ऐसा ऋषभ कुछ आएगा पंत तो। और ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके से बैटिंग करी अभी तक तो दोनों मतलब सही लग रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। और मेरे हिसाब से यही दोनों आएंगे और थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश खेलना ही करेंगे, पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव जुरेल के पास भी अच्छे शॉट्स अच्छे hitting है हैं उनके स्पिनर्स पास के खिलाफ। और ऋषभ पंत भी अगर अपने पे आ जाए तो भैया यार पता है आज आई एम तबाही हैप्पी मचा कि ना, सकते हैं। आज पता है हैप्पी केएल राहुल के इंटेंट से कि केएल राहुल ना अब थोड़ा सा ना डर के नहीं खेलता है। यार पहले केएल खेला करता राहुल था। का अब गेम चेंज Change हो गया है, बहुत ठीक ज्यादा। है। तो जो ये गेम चेंज किया ना उससे इंडिया को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, ठीक है। उनकी बैटिंग अच्छी हुई है और ये डीसी से हुआ है इनका change। डीसी से चेंज हुआ, डीसी से कह लो या आप वो कर लो कि 2023 वर्ल्ड कप के थोड़े गोयनका बाद जी की मार से हुआ उन्होंने है थोड़ा सा अपना गेम चेंज किया करना है, पड़ा। क्योंकि उनको भी पता चला है कि भैया इस गेम के साथ मैं टीम में तो नहीं रहने वाला, जी। ठीक है। क्योंकि जो आप पहले गेम खेलते थे कि आप आराम आराम से खेलते थे तो वो नहीं होने वाला। तो गेम चेंज करना कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छा हुआ है, प्लस टीम इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ है कि आपके पास अब केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं यार। अगर केएल राहुल वहां पे भी टुक टुक करेंगे फिर तो हो गया। लेकिन ये बताइए आपकी शुभमन गिल का अगर आप बात करेंगे 2 बार प्रभात जयसूर्या पे आउट होना, यार आप मतलब वैसे शुभमन गिल की यही क्रिटिसिज्म हो रही है आज जेन्युइनली अगर आप बात करोगे जो हर बार होती है कि ट्रैक जब इजी होता है तो शुभमन गिल के रन आ जाते हैं, जब ट्रैक मुश्किल होता है तो शुभमन गिल के रन मुश्किल हो जाते हैं। पहली इनिंग में 16 रन, इस इनिंग में 8 रन। वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़े से रन फ्रॉम आवर कैप्टन कि हाँ चलो यार थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाए, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर रैंक टर्नर्स पे ही प्रैक्टिस करी है कि जहां पे मैं स्पिन के लिए प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उसका कोई इफेक्ट दिखा नहीं मुझे। रैंक टर्नर्स पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, बट
उनके जो ज्यादातर रन जो उनके आए हैं, अगर थोड़ा फ्लैट विकेट हो गई, चलिए इंग्लैंड में भी इतना आसान विकेट नहीं रहता, जब जहाँ पे थोड़ा सीम अच्छा होता है, राइज अच्छा होता है, वहां पे भी इनके रन आ जाते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा उनको तो वो थोड़ा फंस गए, बट अभी यार इस अच्छा, मैच को अगर देखो ना, इस मैच में शुभमन गिल तब आए हैं जब ऊपर से रन बन चुके थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कोई बट बड़ा runs करने प्रेशर पड़ेंगे था, आपको ठीक है, ऐसी विकेट्स के कि लिए भी कोई रेडी रहना प्रेशर था पड़ेगा। आपको, मतलब एकदम पोजीशन उस पे आए थे Hold पे थे आप, बिल्कुल। हाँ, कि भैया रन्स आ रहे हैं, बस आपको आके रन्स बनाने हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है रन्स बनाने के लिए, कि ऊपर से शायद वो ये प्रेशर लेके आए कि भैया रन्स आ रहे हैं तो मेरे को भी रन्स मारने हैं, ठीक है, मेरे को वो गेम नहीं खेलना है जो मेरा गेम है। शुभमन गिल का गेम क्या है कि आएगा, पहले थोड़ा सेट होगा, सेट होने के बाद बड़े रन्स मारने जा रहा है वो, ठीक है। अब शुभमन गिल ने क्या किया है, केएल राहुल वाला गेम खेल रहे हैं कि आते ही सोच रहे हैं कि यार मारने के लिए जाते हैं, रन्स बनाते हैं, आड़े टेढ़े शॉट खेलते हैं। यार शुभमन गिल के पास हमने देखा पहली इनिंग्स में कितना अच्छा कवर ड्राइव खेला था, हाँ, ठीक बहुत है, प्यारा सब था। बड़ाई कर रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि यार बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, यहाँ से बड़े रन्स बनाएंगे। फिर क्या हुआ, गंदा शॉट खेल के आउट हो गए। यार ठीक शुभमन है। गिल का ना मुझे लगता है कि ना तो थोड़ा शॉट सिलेक्शन अगर ठीक करेंगे हाँ, तो मे पता बी है- ये बेटर पता है, कर एक पाएंगे। ना फर्क होता है जो केएल राहुल ने समझा है, कि केएल राहुल ने गेम इंटेंट करा है कि केएल राहुल जो है ना वो बुरी बॉलों को मारता है और अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट देता है। शुभमन गिल का ये है कि वो सोच के तो आ रहा है कि मैं अपनी अप्रोच चेंज करूंगा, लेकिन अप्रोच प्रॉब्लम ये है कि अप्रोच चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी बॉलों में फालतू शॉट मारोगे, कि आप फालतू को छक्का मारने चले जाओ, फालतू बॉलों पे स्वीप मारने चले जाओ। आप स्वीप मारते भी गए हो और क्या किया आपने। वही बात सो अल्टीमेटली आपको ये चीज बेटर करनी पड़ेगी। और एक ही बॉलर, बाय द वे इंडिया को इस टेस्ट मैच में ना मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक ही बॉलर जो बहुत परेशान कर रहा है, प्रभात जयसूर्या, जिसे एक का नाम आ रहा था, किंग ऑफ बॉल जिसको बोला जाता है भाई, उसने बहुत अच्छा किया है भाई, एज सिंपल एज दैट। इसी पिछली इनिंग में भी अच्छा किया। हालांकि अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सबसे ज्यादा रन भी प्रभात जयसूर्या को पड़े हैं। इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे, सबसे ज्यादा रन तो नहीं, लेकिन Target किया है ना यहाँ पे तो। इकोनॉमी भाई हाँ, यहाँ पे प्रभात मारा को भी बहुत है। मारा है वो उन्होंने। इसलिए भी क्योंकि इंडिया का प्लान भी यही था पहली इनिंग्स कि में बस भी वो था, ना कि करो। इनको कि जब भी आएगा इसको मारना है, ठीक है। तो वही प्लान पहली इनिंग्स में भी था, वही दूसरी इनिंग्स में भी था, भैया आएगा तो मारना है, विकेट जाता है जाए। और इस इनिंग्स में प्रियांशु एक बात ये भी है कि विकेट्स गए हैं बॉलर्स की वजह से कम, हमारी गलती ज्यादा है, क्योंकि हमारा प्लान ही है कि मार के खेलना है। तो ऐसे में आपको विकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी बॉल डालोगे, पिच से भी आपको मदद मिल रही है, तो विकेट्स तो आएगा ही आएगा। बट यही है कि बॉलर्स को क्रेडिट उतना तो मैं नहीं देना चाहूंगा इस इनिंग्स में, या अभी जब इंडिया खेलेगी तब भी। हाँ ठीक है, आप वो एक बार आप फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, आ जाइए, इसको। मिड फ्रेम में आ जाइए। इसको फुल स्क्रीन दिखा रही है, फुल फ्रेम में आ जाइए, दोनों में से क्या। लेकिन अगर आप बात करोगे भैया श्रीलंका के इस बॉलिंग कार्ड की, फर्नांडो, नुवंथा, जयसूर्या, डिसिल्वा, कुमारा, वापस आ जाइए। और अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पिटाइयां हुई है प्रभात जयसूर्या की, हालांकि विकेट भी वही लेके गया है। लेकिन अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन, किस तरह से आपकी चीजें आगे जाएंगी और क्या इंडिया यहाँ पे आपका एक वापस आ अच्छा जाइए, खासा टारगेट देके। वापस आ जाइए। वैसे एक मैं बात बोलूंगा कि अगर श्रीलंका कुछ चीज कर सकती है ना यहाँ पे, यार एक्चुअली पता है हिस्टोरिक अगर इस टेस्ट मैच को बनना है तो श्रीलंका यहाँ से ड्रॉ करा दे भाई। हाँ श्रीलंका क्या यहाँ क्रेजी पे हो जाएगा भाई, बिल्कुल। श्रीलंका यहाँ से ड्रॉ करा दे। अब श्रीलंका के लिए देखो, श्रीलंका के लिए भी ऐसा नहीं है कि मैच खत्म हो, आप देख रहे हो क्रैक कितने बने हुए हैं, कितने पैच बने हुए हैं। अब तो बहुत जो बने हुए हैं इसके यार। श्रीलंका के लिए ये है कि भैया आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आराम से खेलो, ठीक है, आपको टारगेट पता है इतना बनाना है, पहले तो आप टारगेट के लिए जाओ मत, कोशिश करो पहला सेशन निकाला, सेशन वाइज सेशन चलो, पहला सेशन निकालो, दूसरा सेशन निकालो। सोनल ने अच्छी बैटिंग करी है, डिक्वेला ने अच्छी बैटिंग करी है, डिसिल्वा ने भी थोड़े बहुत रन्स बनाए थे, तो ऐसा नहीं आपके पास बैटर्स नहीं है। तो जो ऊपर से बैटर आएंगे उनको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, और अगर वो बैटर करते हैं तो ड्रॉ करा सकते हैं। उतना ईजी नहीं है क्योंकि बॉल बहुत टर्न हो रहा है, और वैसे में आपको शॉट्स भी खेलने पड़ेंगे, बहुत डिफेंसिव गेम खेलने जाएंगे तो भी आउट हो जाएंगे। गेम में प्रॉब्लम ये इंटरेस्ट भी पता है। कब आएगा कि आज का तो सेशन होना है ना शाम वाला, जो एक सेशन होगा उसमें आज श्रीलंका ना 200 ऊपर विकेट ना दे।